साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई बुरा खेल करता है ना तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। आज ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो रहा होगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी सियासत डर, भय, स्वार्थ इन्हीं चीजों पर की है दोस्तों। और आप देखिए, एक बार जब ये चीजें छूटती है ना, डर खत्म हो जाए, भय दूर हो जाए, स्वार्थ बचा ना हो, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बगावत ही देखना पड़ता है। ममता बनर्जी के खिलाफ रात भर में दोस्तों 7 झटके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कितनी बड़ी बगावत हो चुकी है। अभी तक तो ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट कैसे जीत गई, हम 80 में क्यों हैं। अब 80 भी नहीं बचे दोस्तों। सारे सांसद विधायक खुली बगावत कर रहे हैं, छोड़ करके भाग रहे हैं। आज जरा आपको ट्रेलर दिखाता हूं दोस्तों। ये ट्रेलर ऐसा है ना, रात भर नींद नहीं आई, चाहे ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो। ये भारत के ही महान विभूतियों को बंगाल से बेदखल करने की बात कर रहे थे। आज परिस्थिति ऐसी है दोस्तों कि बंगाल के भीतर के उनके ही सिपहसालार उनको छोड़ रहे हैं, उनको बंगाल के भीतर ही बेदखल कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए नहीं है, आज पूरे भारत के लोगों के लिए है। मैं रात भर में जिन घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखेगी नहीं, वो तो सिर्फ वही दिखाते हैं ना जो प्रेस रिलीज आती है। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो प्रेस रिलीज में खबर नहीं होती, जिसके मायने बड़े हैं, जिसका अंजाम बहुत बड़ा होने वाला है। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय सिया राम। आज तो अगर सही मायने में कहूं तो आज तो ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष है दोस्तों। पिछले वर्ष 7 मई को ही भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो अभियान है उसको शुरू किया था। कुछ ही दिन में तो सब कुछ हो गया था। और इसी अवसर पर दोस्तों हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। आज शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना है। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में दोस्तों ये कार्यक्रम कर रहा हूं। वहां मैं रहूंगा और 100 कवियों को वहां पर प्रशस्ति पत्र देना है। 100 कविताओं, सर्वश्रेष्ठ कविताएं प्रभात प्रकाशन से आई हैं और मैंने खुद संपादित किया है इसे। कई सारे अच्छे गेस्ट होंगे। अगर आप मिलना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं तो जरूर आइएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कनॉट प्लेस के पास है, संवेद भवन। और साथ में शाम के 6 बजे से 8 बजे तक। आज का एक कमेंट दोस्तों जय हिंद लिखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए। आइए शुरू करते हैं। पहला दिखाते हैं, बगावत नंबर 1, झटका नंबर 1। क्यों ममता बनर्जी को नींद नहीं आई, अभिषेक बनर्जी को नींद नहीं आई। हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। टीएमसी में खेला होबे। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर डिबेट नहीं कराई दोस्तों। यह बहुत बड़ी खबर है। क्या लिखा है, ममता की बैठक में 80 में से 11 विधायक रहे नदारद, सत्ता से बेदखल होते ही शुरू हो गई बगावत। खबर यह है दोस्तों कि कल ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। सबको आना चाहिए था। अरे भारतीय जनता पार्टी अब किसी को नहीं लेगी, उसने तो शुरू से ही तय कर लिया। उसको बहुत चोट लगी है, बाहरी लोगों को लाने से अपने लोग भड़क जाते हैं। ममता बनर्जी के 80 विधायक हैं दोस्तों, और आप समझ लीजिए कि 11 विधायक पहुंचे ही नहीं, 69 विधायक पहुंचे। इस बैठक में खुद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, सभी बड़े नेता शामिल हुए। अब ये विधायक अगर शामिल नहीं होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। पूछा जाने लगा, मीडिया वालों ने पूछा, ममता दीदी कहां गए आपके विधायक। सब इधर उधर ताकने लगे, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला दोस्तों। बस गोल बोल तरीके से यही बताते रहे कि जहां हिंसा हुई है वहां विधायक चले गए होंगे, तमाम तरीके से।
लेकिन ये खबर इसलिए बड़ी है दोस्तों कि आज पहली बैठक में जब आपके विधायक आपसे नाराज हैं, इसका मतलब यह है कि जिन विधायकों को जीत मिली है उनको भी पता है कि जमीन में कितना गहरा असंतोष छिपा है। अच्छा, इस बैठक में हुआ क्या, यह भी तो जानना चाहिए। क्यों ये विधायक नाराज होंगे, क्यों कोई आपको छोड़ करके जाता है? भाई, भारतीय जनता पार्टी में तो आपने देखा ना दोस्तों, कोई जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो वो भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये तो देश ने देखा। लेकिन बंगाल ने देखा कि एक महिला जो किसी के घर में बर्तन मांज कर अपनी रोजी रोटी कमाती है, स्वाभिमान के साथ जीती हैं, वो विधायक भी बन सकती है। संदेश खाली हो, आरजीकर मामला हो, उनके पीड़ितों को और एम्पावर करने के लिए, उस दर्द को महसूस करने के लिए उनको भी हम विधानसभा में भेज सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। कल जो बैठक हुई ना दोस्तों, 3 फैसले किए ममता बनर्जी ने। क्या किया है जरा सुनिएगा। पहले तो उन्होंने कहा कि बंगाल के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे वह मुझे बर्खास्त कर दे। मैडम, आप इस्तीफा दें ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हार गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। केरल के मुख्यमंत्री भी हारे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। असम के मुख्यमंत्री जीत गए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। यह तो संवैधानिक परंपरा है। कोई आपको हाथ पकड़ के साइन तो कराएगा नहीं। आप नहीं देंगी तब भी नया मुख्यमंत्री बनेगा। 9 तारीख को टैगोर जी की जन्म जयंती के दिन बनेगा। अब देखिए जो 3 फैसले किए जरा सुनिएगा। पहला फैसला, इस्तीफा नहीं देंगी, हटा दीजिए। दूसरा, अब वो ममता बनर्जी और चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी की नेता वो अदालत में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू करेंगी। तीसरा, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि अब वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अकेला नहीं छोड़ेंगी। उसी ने काफी कड़ी मेहनत की है, सबके सामने स्वीकार किया। मीडिया वाले छाप रहे हैं, अरे भाई भतीजा ही है। किसी आम कार्यकर्ता की तारीफ करती ना तो उसको एम्पावरमेंट होता, लगता कि टीएमसी एक विकल्प बनेगी। ये तो सबको पता है भाई, लालू के बाद लालू का बेटा ही था, मुलायम के बाद मुलायम का पुत्र ही, ये तो आपने भी बना दिया। और इसीलिए दोस्तों जो बड़े बड़े नेता छोड़ते हैं ना, चाहे ये शुभेंदु अधिकारी ने छोड़ा हो या किसी ने भी, उनको पता है कि ममता के बाद हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये भाजपा में ही होगा, कोई भी बने। और आप देखिए दोस्तों, इसीलिए बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। ये पहली बड़ी बगावत है, 11 विधायक गायब हो गए। दूसरी बड़ी बगावत सुन लीजिए, पार्टी के पितामह हैं सौगत राय, क्या गजब की बात कह दी। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी हैं, वो तो कह रही हैं कि इलेक्शन फ्रॉड है, ये है, वो है, हिंसा हुई, सब हुआ। इन्होंने तो पूरी की पूरी जो कवायद है उसको आईने की तरह साफ करके रख दिया। सौगत राय ने बेबाकी से माना कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। सुन लीजिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि सिर्फ हिंसा, ये वो, ये कह रहे हैं कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। सौगत राय ने एक और बात स्वीकार की, उन्होंने कहा कि जमीन पर हमारे ही नेताओं की दादागिरी और वसूली ने टीएमसी की जड़ें खोद दी। अब कौन समझाए ममता बनर्जी को? आप समझने को तैयार तो हो, आप तो मान ही नहीं रही है। आप तो खुद ही को पितामह मान के बैठी है। जनता जनार्दन तो जाए भाड़ में। अच्छा, सौगत राय और एक बात स्वीकार करते हैं कि भारी एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसे समझने में नेतृत्व पूरी तरह से विफल रहा। ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया है। वसूली, गुंडागर्दी की बात स्वीकार कर ली। क्या ममता बनर्जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है? जरा बयान सुनाता हूं दोस्तों सौगत राय का। सांसद है ये टीएमसी के, सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। Sogata, what do you think that what is the reason
of this saffron surge and tsunami of the saffron camp, and it's absolutely debacle. Even Mamata Banerjee loses. See, I have not spoken with too many people. Yesterday I was there in the county and came back. Not been feeling well, so I rested at home today. The obvious reply to your question is there was A, Hindu concentration, and B, anti-incumbency. The two combined. It seems that common voters had a meeting somewhere together where they decided that they'll quietly vote for BJP. ये टीएमसी के पितामह है दोस्तों, ममता बनर्जी को जरूर सुनना चाहिए, हो सकता है ना सुने। चलिए एक और सांसद दिखाता हूं, टीएमसी के सांसद हैं, नाम है दीपक अधिकारी, बंगाली फिल्म के स्टार हैं, इनका लोकप्रिय नाम देव है। 3 बार के सांसद हैं ये, 2014, 2019, 2024, पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की घाटल सीट से। क्या लिखा है? भाजपा को दी बधाई। ममता बनर्जी कह रही हैं हम छोड़ेंगे नहीं, हम जनता जाए भाड़ में, जनता कुछ भी फैसला करे, हम तो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बधाई दे रहे हैं। जरा ट्वीट दिखाता हूं, ये खुली बगावत है दोस्तों, सुन लीजिए क्या लिखा है। Congratulations to the BJP on receiving the mandate to form the new government in Bengal. हिंदी में करके पढ़ता हूं। बंगाल में नई सरकार बनाने का जनादेश प्राप्त करने के लिए भाजपा को हार्दिक बधाई। मैं तहे दिल से आशा करता हूं कि सरकार हमारे राज्य की प्रगति, शांति और विकास की दिशा में काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जनता की आवाज सुनी जाए। इसका थोड़ा पलट दीजिए अर्थ। इसका मतलब यही हुआ ना कि टीएमसी जब आपकी पार्टी की सरकार थी, ममता मुख्यमंत्री रही, अभी भी हैं टेक्निकली, तब राज्य में प्रगति, शांति और विकास की रफ्तार थम गई थी। आगे सुनिए। सार्वजनिक जीवन और फिल्म जगत दोनों से गहराई से जुड़े होने के नाते मैं नई सरकार से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे एकता और कलात्मक स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि फिल्म उद्योग के भीतर बैंस और विभाजन की संस्कृति अब अतीत की बात बन जाए। अतीत की मतलब आप सोचिए कि इनको पता है कि ममता बनर्जी के कुशासन में बंगाली फिल्म उद्योग में कितने प्रतिबंध और विभाजन की संस्कृति दिखाई पड़ती है। यह है तीसरी बगावत दोस्तों। चौथी बगावत दिखाता हूं, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है, मैं उसमें जा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि देखिए क्या क्या हो रहा है। ममता और बड़े फैसले कर रही है। ममता दीदी ऐसा ठीक नहीं है, ये संस्कृति ठीक नहीं है, आपको स्वीकार करना चाहिए। चौथा बगावत नंबर 4 क्या है? जिस आईएएस अफसर के लिए पीएम मोदी से टकरा गई थी ममता बनर्जी, टीएमसी के हारते ही इस्तीफा देकर चलते बने। ममता बनर्जी के जितने भी सिपह सलार थे, सब ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया, हाथ जोड़ लिया। जय सिया राम। नाम बताऊं? पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय, एचके द्विवेदी, मनोज पंत, अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार, ये सभी के सभी ममता बनर्जी के बेहद खास उनके द्वारा नियुक्त किए गए। एक नाम की चर्चा करना चाहता हूं, इनका नाम है अलापन बंदोपाध्याय। ये वो आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों जिनके लिए ममता बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेती है। मैं याद दिलाता हूं, मई 2021 ये मुख्य सचिव थे और चक्रवात आया हुआ था दोस्तों, यास। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, आपको याद है? वो कभी निकाल के दिखाऊंगा। वो तस्वीर बड़ा खतरनाक है, मन को कचोटने वाला है कि बंगाल में आपने क्या हाल बना रखा है। एक देश का प्रधानमंत्री बैठा है, न मुख्यमंत्री है, और मुख्य सचिव जो ये अलापन बंदोपाध्याय थे वो भी नहीं पहुंचे। केंद्र सरकार को बाकायदा उनको वापस बुलाने का आदेश जारी करना पड़ा। राज्य सरकार से कहा गया कि इसको कार्य मुक्त करें और बोले कि नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करें। ममता बनर्जी ने नहीं किया। कहा इन्होंने तो नौकरी छोड़ दी है,
सेवानिवृत्त हो गए और सेवानिवृत्त करवाने के बाद इनको अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। अब सोचिए, ये जनाब छोड़ दिया इन्होंने। वक्त बहुत बड़ी चीज होती है। जब जनता जनार्दन की मार पड़ती है ना, तो सुनाई बहुत तेज पड़ती है। ये बहुत तेज वाली है। कहते ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जनता जनार्दन की लाठी में बड़ी तेज आवाज होती है। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले पकड़ नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, हम जब YouTube चैनल चलाते हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनकी पूछ है, उनको लोग देखते हैं, आप हमें इतना स्नेह देते हैं, इसीलिए ये जनता जनार्दन की लाठी की आवाज है दोस्तों। बगावत नंबर 5, टीएमसी के जितने भी सपोर्टर हैं, मेन स्ट्रीम वाले, जो लगातार ममता बनर्जी के लिए दूसरों से टकराते थे, सोशल मीडिया अकाउंट की बात कर रहा हूं, या तो अकाउंट बदल लिया, प्रोफाइल बदल लिया, लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, या अकाउंट गायब कर दिया। जरा कुछ आपको उदाहरण देता हूं। ये देखिए, ये है निरंजन दास। ये कौन है? टीएमसी के आईटी सेल के हेड। बायो में क्या लिखा है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हटा दिया। कौन सी टीएमसी? अभी जाके पूछेगा इनसे। अच्छा, टीएमसी ये क्या है? ये बोलेंगे। और अगर बोल दें बाय द वे टीएमसी, तो पूछिएगा फिर नाम क्यों हटा दिया, काहे को लिखे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये बगावत है दोस्तों। और दिखाऊं? कुछ कुछ दिखाता हूं। ये देखिए, बांग्ला पोखो गायब है मामला, समथिंग वेंट रोंग। अब तो अपलोड ही होता रहेगा। और आगे बढ़िए, ये देखिए एस दत्ता। अब मैं तो नहीं जानता दोस्तों, मैं तो सोशल मीडिया से ही उठा के आपको दिखा रहा हूं कि ये सब टीएमसी के फेवर में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी लिमिट इतनी अधिक बढ़ा दी, उस लिमिट को क्रॉस कर लिया कि अब इनको डर लग रहा है। ये देखिए, डीजे बुलबुल, ये भी अकाउंट गायब ही है मामला। ये देखिए, गार्गा चैटर्जी, ये देखिए, ये भी मामला, पोस्ट्स आर नॉट लोडिंग राइट नाउ। ये देखिए, एक और जनाब है। और देखिए, ये डाबेर जोल, सब गायब है, भाग गए सब। ये बगावत आपको दिखा रहा हूं। छठा बगावत दिखाता हूं दोस्तों। ये तो मैं दिखा चुका हूं, लेकिन याद दिला रहा हूं उस सीक्वेंस में आपको। मनोज तिवारी, क्रिकेटर। टीएमसी को लगा भैया ये सीट अपने को जीतनी है, तो इनको लेकर के आ जाते हैं। हावड़ा की शिवपुर से लड़ाया, इनको चुनाव भी जिता दिया, इनको मंत्री भी बनाया, खेल राज्य मंत्री। इस बार उल्टा हो गया, मांगने लगी 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़, बताइए। एक तो क्रिकेटर, खेल राज्य मंत्री बनाया, उनसे पैसे मांग रहे, और ये खुद ये बोल रहे हैं पार्टी छोड़ दी। अब सोचिए दोस्तों, कोई क्यों छोड़ देता है? वैसे तो अगर सही मायने में कहिए तो हम बोलते हैं कि यार ये तो सही आदमी नहीं है, ये तो गद्दार है कि मुश्किल के समय, मुसीबत के समय छोड़ दिया। लेकिन ये मुश्किल और मुसीबत वाली बात नहीं है दोस्तों। जहां पूरा का पूरा रिश्ता स्वार्थ पर, भय पर आधारित होता है ना, वहां ऐसे ही समय में बदले लिए जाते हैं। और मनोज तिवारी का आपको स्टेटमेंट भी बता चुका हूं कि जब मीटिंग होती थी ना, ये पहुंचते थे, कुछ बोलते थे, तो ममता बनर्जी कहती थी अरे तू छोड़ दे यार, तेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। ये खुद कहा इन्होंने, ये लिखा है, दीदी मैं आपका ध्यान एक खास समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। वो हमें बीच में रोक देती है और कहती मेरे पास तुम लोगों के लिए समय नहीं है। ये मनोज तिवारी ने कहा है दोस्तों। ये बगावत नंबर 6 है। बगावत नंबर 7, ये मीडिया वाला हिस्सा है दोस्तों। मैं बीच बीच में दिखाता हूं, लेकिन आपको मैं अभी 2 विंडो में दिखाता हूं। टेलीग्राफ बंगाल का ही है। अब और तब दोनों देखिए, ये पहले का और अब का। जब वहां ममता बनर्जी की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री मोदी को कोसने में शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। और आज स्थिति यह है दोस्तों कि ये बिछ गया है, ये बिछ गया है। ये बहुत बड़ी बगावत है। ये तो कम से कम उन लोगों को एहसास होगा जो बौद्धिक वर्ग के हैं, जो समझते हैं। एक और 2 विंडो इनका दिखाता हूं, ये भी देख लीजिए।
पहले और अब। एक बार मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी को एंटी नेशनल लिखा, मतलब शब्दों की मर्यादा नहीं रखी। और अब क्या लिख रहे हैं? मैडम, दिस इज व्हाट रिजेक्शन लुक्स लाइक। समझ लीजिए दोस्तों, ये न्यूज़ तो कम से कम नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन जो कुछ भी है ये बगावत है। और ये बगावत इसलिए है क्योंकि इनको पता चल गया कि अब टीएमसी का समय चला गया है। मेरा तो यही मानना है दोस्तों, आप बताइएगा जो मैं कह रहा हूं, कि ममता बनर्जी को इस समय बहुत ही शांतिपूर्वक इस हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जो भी फैसला किया, जो भी निर्णय किया, उसका सिर झुकाकर स्वागत करती हूं, एक्सेप्ट करती हूं, अपनी हार को एक्सेप्ट करती हूं। ये कहना चाहिए। बढ़ जाएगी इज्जत, सम्मान बढ़ जाएगा। मैंने जो भी गलती की है उसको स्वीकार करने की, उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, ये बोलना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोगों के भीतर ममता का सम्मान बढ़ जाएगा, भले कितनी गलतियां की हों। हिंदुओं की एक खासियत होती है, वो गलतियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और खास करके तब जब कोई स्वीकार कर ले। ममता बनर्जी यहीं गलत दिशा में चल रही है, वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। आज तो ऑपरेशन सिंदूर का भी दिन है, और इसीलिए मैं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप हैं तो आइएगा इस कार्यक्रम में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली, कनॉट प्लेस के पास है, जनपथ में। अभी मैंने लगा दिया है, अपने पोस्ट में भी लगा दिया है दोस्तों। आप आइए, आपका स्वागत है। आपसे मुलाकात होगी, बात होगी शाम के 6 बजे से 8 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।